30 तारीख को अवध बिहारी चौधरी जी का नॉमिनेशन है और 2 तारीख को जीवन यादव का। अवध बिहारी चौधरी जी के नॉमिनेशन में जहां तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जी पहुंच रहे हैं, वहीं 2 तारीख को जीवन यादव के नॉमिनेशन में ट्रेंडिंग स्टार भोजपुरी के लोक गायक, एक्टर खेसारी लाल यादव आ रहे हैं। गुरु, अगर आप भी आरजेडी के फैन हैं और आरजेडी को वोट करते हैं, आरजेडी से प्यार करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और खास करके अगर आप सिवान लोकसभा से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। हम आपको बता दें कि सिवान लोकसभा का जो राजनीति है, जो सिवान लोकसभा का चुनाव है, यहाँ की सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है और सभी प्रत्याशी, चाहे वो निर्दलीय के हो चाहे वो पार्टी के हो, सब लोग लगभग अपना जो नॉमिनेशन है उसका डेट अनाउंस कर चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं 2 प्रत्याशियों के बारे में, क्योंकि वो दोनों लोग यादव परिवार से आते हैं, यदुवंशी कहलाते हैं। एक सिवान के भीष्म पितामह कहलाते हैं तो दूसरे सिवान के समाज सेवी कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम किन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला श्री अवध बिहारी चौधरी और दूसरा श्री जीवन यादव के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ एक मेहमान है, प्रिंस मिश्रा जी, द पब्लिक पॉइंट के पत्रकार, इनसे भी खास बातचीत होगा। प्रिंस जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। और जो आप सवाल किए थे ना, मतलब करने वाले हैं, अवध बिहारी का आपने नाम लिया और जीवन यादव का नाम लिया। दोनों यादव तो कुल से आते हैं, लेकिन दोनों का जो भाव है ना जनता के बीच में, दोनों अलग अलग है। अच्छा, तो अभी तो हम बात करने वाले हैं उनके नामांकन को लेकर के, नॉमिनेशन को लेकर के। तो अवध बिहारी चौधरी जी ने यह क्लियर कर दिया है कि 30 तारीख को वो अपना नॉमिनेशन करेंगे और उनके नॉमिनेशन में मुकेश सहनी जी और तेजस्वी यादव जी जैसे बड़े बड़े नेता यहां पर सिवान में आने वाले हैं। इससे सिवान में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं जनता पर? ये प्रभाव क्या पड़ने, सिवान के जनता पे अगर किसी का प्रभाव था या फिर है ना, तो साहब परिवार है। देखा जाए तो लालू यादव भी आ जाएंगे ना सभा में, तो अभी विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी के संगठन है, जो पूरे राष्ट्रीय लेवल पे संगठन है, तो कार्यकर्ता तो रहेंगे ही, कार्यकर्ता तो बनना ही है, तो कार्यकर्ता तो आएंगे ही अपने बड़े शीर्ष नेतृत्व से मिलने के लिए। आपको लगता है कि आरजेडी को छोड़कर यादव लोग हिना साहब के साथ जाएंगे? देखिए, आरजेडी को छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन जीवन यादव निर्दलीय आए हैं तब तो जाएंगे ना जी। हमको तो ऐसा नहीं लगता कि फिर भी वो निर्दलीय के साथ जाएंगे, क्योंकि यादव लोग आरजेडी में अवध बिहारी चौधरी को नहीं देखते हैं, जीवन यादव को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं तो लालू प्रसाद यादव को देखते हैं। उनको मतलब है लालू प्रसाद यादव से। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ने वाला है। सभी समाज के लोग तेज तरार हो गए हैं, इस बात को समझिए। जात पात की राजनीति छोड़ व्यक्तिगत वर्चस्व की लड़ाई बन गई है, इसलिए लोग जात पात छोड़ करके और व्यक्तिगत भी राजनीति छोड़ करके अब विकास करने वाले को ढूंढना पसंद कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब यहाँ पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की एंट्री होगी नॉमिनेशन के दिन, तो यहाँ पे बहुत फर्क पड़ने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अवध बिहारी चौधरी को लोग भीष्म पितामह कहते हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे, 5 की 6 बार लगभग विधायक रहे हैं वो। उसके बाद से सदर से विधायक बने तो स्पीकर भी बने। बिहार विधानसभा के स्पीकर बनना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन सिवान में कौन सा विकास का नैया उन्होंने पार लगा दिया कि लोग उनको चुनना पसंद करेंगे। उनका एज हो गया है, लगभग 80 साल के एज में राजनीति करके क्या करेंगे? अगर विकास ही करना होता तो आज तक सिसवन ढाला लटका नहीं होता। आपको बड़े भाषणों से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है प्रिंस जी, हम आपकी बात को फिर काटेंगे। आपको हम बता दें कि अवध बिहारी चौधरी जी एक ऐसे नेता हैं जो कई अरसों से पब्लिक की डिमांड है सिसवन ढाला। पहली बार किसी नेता ने अपने सोशल मीडिया पेज से अगर किसी ने उसका डायग्राम डाला, उसका नक्शा डाला, तो वो कोई और नहीं, अवध बिहारी चौधरी जी है। सिवान के विकास का डायग्राम काहे नहीं डाल दे रहे हैं? सिवान के नहीं, आप सिसवन ढाला की बात बोले, उस पे मैं बोल रहा हूं। तो सिसवन ढाला ही एक मुद्दा नहीं है, सिवान में ऐसे जटिल कई मुद्दे हैं जिसको कर देना चाहिए था। आप बहुत बड़े पद पे थे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, कोई छोटा पद नहीं होता है महाशय, इस बात को समझिए। लेकिन कितने दिनों तक थे ये बोलिए आप?
ज्यादा दिन तो थे नहीं। अब वो किसी भी चीज को करने के लिए एक पद चाहिए। मैंने माना कि वो पद पे थे, लेकिन पद पे बने रहते कुछ दिन तक चलता तब तो कोई कार्य को वो अग्रसर या आगे तक पहुंचाते हैं। 19 महीने का कार्यकाल तेजस्वी यादव जब 4 लाख युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, तो क्या सिवान में ब्रिज, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं लाया जा सकता है महाराज? अच्छा ठीक है, अब फिर हम मुद्दा पलटते हैं। ये बताइए, अभी 2 यादव परिवार से लोग हैं, मैंने पहले ही बताया, जीवन यादव और अवध बिहारी चौधरी जी। अवध बिहारी चौधरी जी के नॉमिनेशन में मुकेश साहनी और तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। जीवन यादव के नॉमिनेशन में 2 तारीख को उनका होने वाला है और 30 को अवध बिहारी चौधरी का है। 2 तारीख को भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव आ रहे हैं, तो क्या उनका भी प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, तो पैसा होता है उनके पास, समाज बड़ा होता है, तो सामाजिक तौर पर लोग जुटा करके दिखाने का प्रयास करते हैं जनता का कि हमारे पीछे इतने लोग हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो उतने लोग नहीं रहते हैं। अब हम खाली बैठे हैं, अगर हमें ठंडा और 500 रुपया मिलेगा तो काहे नहीं जाएंगे? तो आपको क्या लगता है कि जितना भीड़ होता है लोग पैसे से बुलाते हैं? कौन नहीं जानता कि पैसे से भीड़ जुटाई जाती है, बिहार के राजनीति हो या फिर भारत की राजनीति। किसके साथ ऐसा कौन नेता है, हमको बताइए एक ऐसा नेता जो बिना बुलावे लोग वहां जाते हैं, बिना पैसे के जाते हैं? हमें तो लग रहा है कि अगर अवध बिहारी चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ते तो जीवन यादव से भी फीका पड़ जाते, लेकिन पार्टी का सिंबल है जो अवध बिहारी को थोड़ा मजबूती में बना के रखा है सिवान जी। अच्छा, अभी इन दोनों में कौन भारी पड़ेगा, जीवन यादव या सिप्री अवध बिहारी चौधरी? देखिए, युवाओं में क्रेज जीवन यादव का है, समाज सेवा में जीवन यादव आगे है। लगभग कई वर्षों से विगत जीवन यादव लगातार लोगों की एक एक मूलभूत समस्याओं का निदान निकाल रहे हैं। और जीवन यादव एक ऐसा चेहरा है कि जीवन यादव ने, आप देखे होंगे कि सिवान के नगर परिषद का अध्यक्ष अपने परिवार को नहीं बना करके जब सीट रिजर्व हो गया था तो मुंह बोली बहन को बनाया। एक बात बोले आपको, जो नगर परिषद का चुनाव था एक तालाब है, वो समझे ना, और लोकसभा का चुनाव एक समंदर है, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ और बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां से सामना करना पड़ेगा। ये तालाब नहीं है जो आप तैर के निकल जाइएगा, ये समंदर है। इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए, समंदर तो ये बात हकीकत है, एक बार में कोई विजय तिलक को प्राप्त नहीं कर लेता, कोशिश करेगा तभी जाके आगे की उसकी रास्ता खुलेगा। क्योंकि अगर एक बार में लड़का यूपीएससी कोई क्रैक करता है, नहीं करता है, तो एक बार में जीवन यादव जीतने की कामना कैसे कर सकते हैं? हाँ, लेकिन उस प्रकार से तैयारी, उस प्रकार से लगातार संघर्ष करते रहेंगे तो हो सकता है लड़ाइयों में आ जाए। लेकिन धुरंधरों के बीच में अभी मुझे नहीं लगता कि जीवन यादव उस परिस्थिति में आएंगे। इसीलिए मैं बोला कि ये समंदर है। अवध बिहारी के हिसाब से अभी भी अच्छा, मतलब ये दोनों में वो भारी पड़ रहे हैं, पड़ जाएंगे। ये ले, यहाँ तो आरजेडी के कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं, आरजेडी के लोग बोल रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी जी सिवान से निकल रहे हैं। देखिए, अवध बिहारी चौधरी का छवि के हिसाब से बुजुर्ग लोग उनके मत में है कि अवध बिहारी ना कोइले कुछ तो करबे का करी है, मने ना खिये तो भूखऊ ना ये सुते दी है, ई नेचर हो गया है। मतलब अभी जीवन यादव अवध बिहारी चौधरी जी पे भारी है। हाँ, इन दोनों में तो हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जीवन यादव जो युवाओं में करेज है, समझ रहे हैं बात को। 30 तारीख को अवध बिहारी चौधरी जी का नॉमिनेशन है और 2 तारीख को जीवन यादव का। अवध बिहारी चौधरी जी के नॉमिनेशन में जहां तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी जी पहुंच रहे हैं, वहीं 2 तारीख को जीवन यादव के नॉमिनेशन में ट्रेंडिंग स्टार भोजपुरी के लोक गायक, एक्टर खेसारी लाल यादव आ रहे हैं। आप मुझे जरूर बताइएगा गुरु कि इस बार कौन किस पे भारी है, अवध बिहारी चौधरी पे जीवन यादव भारी हैं या जीवन यादव पर अवध बिहारी चौधरी जी भारी हैं? नमस्कार।